I try to learn one arm handstand in 30 days. This is one arm handstand, the S tier skill, one of the hardest skill known to mankind. So for the next 30 days, it's me versus gravity. Let's see what happens. So आज है हमारा डे 1 ऑफ लर्निंग वन आर्म हैंडस्टैंड। तो सबसे पहले मैंने वार्म अप करा एंड रिस्ट को भी अच्छे से वार्म अप कर लिया एंड देन मैंने हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करी। आज मैं काफ़ी टाइम बाद हैंडस्टैंड कर रहा था, सो बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट कुछ अटेम्प्ट के बाद हैंडस्टैंड भी ठीक ठाक होने लगा था। एंड फिर मैंने एक हाथ पे प्रेशर देने के लिए एक ईंट का यूज़ करा, बट इतनी बार गिरने के बाद मैं समझ गया था कि मुझे पहले हैंडस्टैंड को परफेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद मुझे पैरों को स्प्लिट करना सीखना पड़ेगा। डे 2 पे मैं पैरों को स्प्लिट करने पर ही ध्यान दे रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करने के बाद स्प्लिट होल्ड हो रहा था। डे 3 पे मैंने हैंडस्टैंड होल्ड करा एंड लेग स्प्लिट करने की प्रैक्टिस करी। देन मैंने सपोर्ट लेके एक आर्म पे हैंडस्टैंड होल्ड करा। देन मैंने एक आर्म को फिंगर पे ले जाने की कोशिश करी बट नहीं हुआ। डे 4 पे मैं एक आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। डे 5 पे मैं एक आर्म के फिंगर्स पे चला जा रहा था बट 1-2 सेकंड तक ही होल्ड हो पा रहा था एंड मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस ही कर रहा था, बट फिर कुछ ऐसा हुआ। लिटरली मैंने 2 फिंगर पे हैंडस्टैंड होल्ड करा एंड डे 6-7 पे 2 फिंगर से 4-5 सेकंड तक होल्ड हो रहा था। और भाई ये लोग तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देते, स्पेशली जब दोनों ही आ जाए। इसके बाद मैं हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस पे लग गया, काफ़ी ज़्यादा हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस कर रहा था मैं। एंड डे 12 पे मैंने वन आर्म के एक फिंगर पे भी हैंडस्टैंड होल्ड कर लिया था। इसके बाद मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस पे लग गया एंड डे 15 पे मैं वन फिंगर पे 4-5 सेकंड तक होल्ड कर ले रहा था हैंडस्टैंड। डे 16 पे मैंने बस पैर को स्प्लिट करने पे ध्यान दिया एंड एक्चुअली में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है सिंगल आर्म हैंडस्टैंड करने में। ये स्प्लिटिंग वाली एक्सरसाइज से मुझे बैलेंसिंग में प्रोग्रेस दिख रही थी। सो टुडे इज़ डे 19 और एक तो ये जब भी आता है कुछ भी नहीं करने देता है। सो आज मैंने हाथ को एक के ऊपर एक स्टैक करके हैंडस्टैंड करने की कोशिश करी है। एंड काफ़ी सारे अटेम्प्ट के बाद ये हैंडस्टैंड भी होल्ड हो रहा था। डे 21 से सिर्फ मैं वन आर्म हैंडस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, मैक्सिमम हाफ सेकंड तक हो रहा था, जिसको तो हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। मुझे चाहिए था 3 से लेके 5 सेकंड के बीच, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैंने वन आर्म हैंडस्टैंड अनलॉक कर लिया है। सो बाकी दिन बस मैंने वन आर्म हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करी। सो टुडे इज़ द डे 30। स्टार्टिंग करते हैं वार्म अप से। या लेट्स गो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर वन आर्म हैंडस्टैंड। मैं ट्राई करूँगा इसको 3 सेकंड तक होल्ड करने का। सो लेट्स गो। "30 days, countless attempt, and 1 solid second. It may not seems like much, but for me, it's proof that the progress is real. I won't give up and मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ जब तक मैं इसको 3 सेकंड या 5 सेकंड तक का होल्ड ना कर लूँ। एंड मैं चाहता हूँ सब लोग कमेंट में प्रिडिक्ट करो
कि 3 सेकंड का होल्ड कब तक हो सकता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।